हेलो एवरीवन, सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज़ मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी। सो एक ट्रेजिक हीरो के बारे में है। ये जो हमारी मैकबेथ है, ये लिखा गया है बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ ए क्लासिक ट्रेजेडी दैट फॉलोज द एरिस्टोटेलियन पैटर्न। मीन्स एरिस्टोटल का जो पैटर्न है फॉर डिस्क्राइबिंग ए ट्रेजेडी एज ए ट्रेजिक हीरो। Macbeth is a tragic hero who sees as a rise and catastrophic fall, evoke both pity and fear for the character. Though he becomes a tyrant and Shakespeare ensures, we never lose sympathy for his wasted nobility. उसने जो अपना nobility, अपना purpose खोया है, उसके लिए हम सिंपैथी ही हमेशा फील करे। कभी ये ना सोचे कि उसने अपनी नोबेल पर्सनालिटी को छोड़ा है, उसने इतने क्राइम्स किए हैं। जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, फर्स्ट आई वांट टू गिव ए ब्रीफ इंट्रो अबाउट दैट। दीज आर द टॉपिक्स दैट वाज आई वांट टू कवर इन हिज होल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोबल के बारे में आपको बताऊँगी कि वो जो हमारा ट्रैजिक हीरो होता है वो एक नोबल कैरेक्टर का होना चाहिए, उसकी नोबेलिटी होनी चाहिए, प्लस उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, फिर हम उसके ट्रेजिक फ्लो के बारे में जानेंगे कि हर एक ट्रेजेडी के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर, द मेन हीरो, द नोबल हीरो जो होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लो होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा मैकबेथ है, उसका ट्रेजिक फ्लो है कि उसका हाईली एम्बिशियस होना। उसने जो डंकन है, किंग डंकन, उनको किल कर दिया था, वही उसका ट्रेजिक फ्लो है। फिर गिल्ट आफ्टर द क्राइम, क्राइम क्या किया कि डंकन को मारा, और फिर उनको वो रिग्रेट शो कर रहा है, और ये जो रिग्रेट है वो उसका कंसाइसनेस शो कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, इस प्ले के अंदर। फिर हम देखेंगे उसका मोरल डिक्लाइन। मोरल डिक्लाइन का मतलब है कि वो अब स्टॉप नहीं हो सकता, बिकॉज इसने इतने सारे क्राइम कर लिए। अगर अब वो स्टॉप हुआ तो लोग सोचेंगे एक ब्रेव सोल्जर हार गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिटर्न बैक हो सके। आइसोलेशन एंड सफरिंग, उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग देखने को पड़ी। एज मैंने आपको जो डॉक्टर फॉस्टर्स है एज ए ट्रेजेडी, इस वीडियो के अंदर मैंने टोटली आपको बता रखा है कि आइसोलेशन और सफरिंग क्या है। ठीक है, मेंटली टॉर्चर हुआ, हमने देखा उसको घूस्ट विजिबल होता था, ब्लड स्टेन जो उसकी वाइफ को कभी कभार उसको भी लगता था। उसके लाइफ में कोई भी शांति नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं था। आफ्टर अचीविंग द इतने सारे उसको टाइटल्स मिले, बट अब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी शांति नहीं है, वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। एंड आफ्टर दैट फाइनल रियलाइजेशन होता है कि उसने सब कुछ खो दिया, अपने किसके कारण, जस्ट उसके एम्बिशन के कारण। एंड एट लास्ट वो मर जाता है। डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग ए ट्रेजेडी, कि जो मेन हीरो होता है उसका एंड में उसकी डेथ हो जाती है, एक कैटास्ट्रोफिक फॉल होता है उसका। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो मैकबेथ है वो एक विलन नहीं है, बट ए ट्रैजिक हीरो है। उसका ग्रेटनेस, उसकी फ्लॉ, उसका सफरिंग, उसका डेथ फुलफिल करता है एरिस्टोटल के डेफिनेशन को, कि एक ट्रेजेडी भी ये सब चीज़ होनी चाहिए, एक ट्रैजिक हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम माल कॉलम की बात करें, तो माल कॉलम कॉल्स हिम ए डेड बचलर, but we remember the soldier who once had honor, love, obedience. His tragedy warns that unchecked ambition destroy even the noble men. जो एम्बिशन बिना चेक किए होता है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन का कारण ही बनता है। ठीक है, मैकबेथ इज अ ट्रेजिक हीरो बिकॉज ही फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड ड्यू टू हिज एम्बिशन ओनली। ठीक है, अब इन सभी टॉपिक्स को आई गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन इन ए वेरी ब्रीफ मैनर, कि आप इन्हें अपनी आंसर कॉपी में लिख के आएँ इन एग्ज़ाम, सो इट वुड बी वेरी इफेक्टिव, और आपको 20 मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है नोबल बिगनिंग। कोई भी एक ट्रेजिक हीरो जो होता है वो हमेशा नोबल कैरेक्टर का होता है। ए हीरो विद पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लाइनें लिख रखी हैं। मैकबेथ इज ब्रेव मैकबेथ, विल ही डिजर्व दैट नेम, ही इज थेन ऑफ ग्लेमिस, लॉयल जनरल एंड सेवियर ऑफ स्कॉटलैंड। King Duncan calls him, "O valiant cousin, worthy gentleman." This establishes high status and moral worth essential for tragic hero. His courage in battle shows he is not evil by nature. इसका जो करेज है कि उसने बैटल में बहुत सी लड़ाइयाँ लगी, उसको कोई ऐसे ही तो ब्रेव मैकबेथ नहीं कहेगा।
उसको कोई ऐसे ही तो इतने सारे टाइटल्स नहीं देगा, उसने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो हमें पता चलता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो एक बहुत ही नोबल मैन था, वो ईविल नहीं था फ्रॉम द नेचर, बट जो विचेस की भविष्यवाणी थी, जो विचेस की अपैरिशन था, उसके ही कारण उसने इतने सारे क्राइम किए और उसका एंड हुआ, उसका डेथ हुई। सो सेकेंड इज ट्रेजिक फ्लो, डैट इज हमर्शिया, और इसका ट्रेजिक फ्लो था उसका एम्बिशन। मैकबेथ हमर्शिया इज वॉल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलैप इटसेल्फ। द विचेस प्रोफेसी, ऑल हेल मैकबेथ दैट शेल्ट बी किंग हेयर आफ्टर। विचेस की जो प्रोफेसी थी कि जो मैकबेथ है वो एक दिन किंग बनेगा। अवेकन से हिडन डिज़ायर, उसका एक हिडन डिज़ायर था कि भाई हर कोई जाएगा कि मैं एक दिन क्या बनूं, एक राजा बनूं, मैं सुप्रीम हूँ। तो ये हर किसी का डिज़ायर होता है और उसका भी ये डिज़ायर था। और जब ऐसी प्रोफेसी विचेस ने की तो उसका डिज़ायर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ही एडमिट्स, इफ़ chance will have me a king, why chance may crown me? But Lady Macbeth pushes him. उसने उसकी मस्कुलिनिटी पे फोर्स किया। Art though afraid to be the same in the thine own act, and valor as though art in desire. Thus ambition, not fate, drives him to Duncan's murder. उसके एम्बिशन ने, ना ही उसके भाग्य ने, उसका एम्बिशन था, उसका घमंड था, उसकी डिज़ायर थी जिसने उसका डंकन का मर्डर करने में उसकी मदद की। भाग्य ने कोई भी यहाँ पर खेल नहीं किया है। जो विचेस थे उन्होंने तो बस उसको ये बताया था ना, यू विल बी द किंग वन डे। ही स्टार्ट थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू बी बिकम किंग नाउ। दिस वॉन्टिंग मोर इज ए ट्रेजिक फ्लो, कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वही उसका क्या था, ट्रेजिक फ्लो था। द थर्ड पॉइंट इज द गिल्ट आफ्टर क्राइम, उसका गिल्ट, मोरल डिजेनरेशन एंड द सफरिंग जो उसने फेस की। लेडी मैकबेथ ने उसको पुश किया, ही किल्स किंग डंकन टू बिकेम ए किंग। आफ्टर डेथ ही फील्स वेरी गिल्टी एंड कैन, और वो एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता है, कैन द ओशियन वॉश दिस ब्लड फ्रॉम माई हैंड, क्या ओशियन मेरे ये हाथ में जो खून है, किंग डंकन का खून है, वो धुल सकता है। बट देन ही किल्स मोर एंड मोर पीपल, हिज फ्रेंड्स बंकू, मैकडफ फैमिली, वो बहुत सबको मारता है। बिकॉज एक बहुत ही फेमस लाइन है कि एक मर्डर के कारण आपको बहुत सी जानें लेनी पड़ेंगी, अगर आप एक गलती करते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। द सेम वन। आफ्टर दैट जो फोर्थ पॉइंट है कि मोरल डिक्लाइन होता है। यस, इसका मोरल डिक्लाइन होता है क्योंकि अब ना ही उसके पास रिस्पेक्ट है, ना ही उसके पास ऑनर है, सब उसको बुरी नज़र से देखते हैं, बहुत ही अजीब बिहेवियर करते हैं उसके साथ। मोरल डिक्लाइन, ही हैज़ डन सो मच इविल, नाउ ही कांट स्टॉप, नो टर्निंग बैक। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब उसने इतने सारे काम किए। बीइंग एक जो नोबल पीपल होता है ना, जो एक सोल्जर होता है, एक कमांडर होता है, उसके पास होता है कि वो कोई भी उसको ललकारे, भले वो जानता है कि वो मर जाएगा, बट वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। हिज वाइफ मैकबेथ, लेडी मैकबेथ डाइज एंड गोज मैड, पहले वो पागल हो गई थी, फिर वो मर गई। टुमोरो टुमोरो, ये कुछ एक लाइन है। ही रियलाइजेज दैट एम्बिशन गेव नथिंग, लाइफ इज एम्प्टी। उसको पता चला जब उसकी वाइफ मर गई, उसकी पता चला, उसने रियलाइज़ किया। हम देख सकते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन वाला थीम भी अप्लाई हो रहा है। उसको रियलाइजेशन हुआ कि एम्बिशन ने उसको कुछ नहीं दिया, उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खाली हो गई। पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम। ही रियलाइजेज दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लाइफ इज़ जस्ट ए शॉर्ट स्टूपिड स्टोरी। एक लाइफ जो है एक शॉर्ट स्टूपिड स्टोरी है। ये बहुत ही फेमस लाइन है। इसका मतलब है कि भाई किसी एक स्टूपिड इंसान ने लाइफ को हमारे लिख दिया है, विच हैव नथिंग। ही लॉसेज एवरीथिंग, फ्रेंड्स, वाइफ, पीस एंड रिस्पेक्ट एंड मोरल डिक्लाइन, ये शो करता है। आफ्टर दैट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है कैथारसिस एंड एनाग्रोसिस। मैंने ये वाला पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से आपको, जो मैंने क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स एज ए ट्रेजेडी है, मैंने उस ट्रेजेडी में जो भी पॉइंट्स एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किए हैं फॉर बीइंग ए ट्रेजेडी, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो कैथारसिस एंड एनाग्रोसिस पे आते हैं। कैथारसिस मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ पिटी, फियरनेस, जो कि हम अपने हीरो के प्रति फेस करते हैं। ही डाइज लाइक ए फ्राइटर बट वी फील सैड, वाई वी फील सैड, इन द एंड मैकडफ किल हिम बट मैकडफ फाइट टिल द लास्ट सेकेंड। वो मैकबेथ से फाइट करता है टिल हिज लास्ट सेकेंड। आई विल फाइट कम व्हाट मे, कोई भी रिजल्ट हो बट मैं फाइट करूँगा। आई विल
fight with him. Even at the end he dies like a great warrior. At the end वो as a great warrior मर जाता है. Lay on Macduff and damned be him that first cries hold enough. ये कुछ लाइनें हैं जो बताते हैं कि उसका जो विनाश है वो तय होता है, वो मर जाता है, बट वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, जो हमें दिखाता है, जो हमें कैथारसिस की तरफ ले जाता है, जो ऑडियंस को अपने ट्रेजिक हीरो के लिए कैथारसिस फील करवाता है. यहाँ पर फ्री विल वर्सेस फेट का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम रहेगा, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्री विल वर्सेस फेथ. यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिख रखी हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा दी थी विद इन द इंट्रो. ये दोनों ही लाइनें आप इसको, जो पहली लाइन है इसको आप अपने इंट्रो में डाल सकते हैं अपने एग्जाम क्वेश्चन में, और ये जो लास्ट वाली लाइन है एज ए कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हैं इन योर आंसर शीट. सो इन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिए. सो टिल देन थैंक यू, बाबा, सी यू. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.